हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ठीक है, अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कैसे यूज़ होते हैं, जैसे ये मोस्टली कैलकुलेटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं। आपने कैलकुलेटर्स में यूज़ करना हो, ठीक है, दो नंबर्स की एडिशन करनी हो, या फिर सब्ट्रैक्शन करनी हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन करनी हो, डिवीज़न करनी हो, लॉग लेना हो, साइन लेना हो, तो आपके पास ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे होते हैं, जैसे आप 2+3 करते हो, ठीक है, पहले 2 करते हो, फिर प्लस का क्लिक करते हो बटन, फिर 3 का बटन क्लिक करते हो, फिर आपके पास आंसर 5 आ जाता है। ठीक है, कभी ये सोचा है कि ये आंसर 5 कैसे आ जाता है? ठीक है, तो वो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूज़ से। ठीक है, इससे हम देखेंगे कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे हम एडिशन करते हैं। तो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, माइनस प्लस, ये है एक टर्मिनल। ठीक है, अब इस नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, माइनस वाले को इन्वर्टिंग टर्मिनल और प्लस वाले को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लिखा होता है, यहाँ पे होता है प्लस वी सैचुरेशन, और यहाँ पे माइनस वी सैचुरेशन, और यहाँ पे प्लस वी सैचुरेशन, और हमें यहाँ से मिलेगी वी आउटपुट। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल होता है। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसे हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये हमारा माइनस वी सैचुरेशन है, और ये प्लस वी सैचुरेशन, ऐसे लाइन लगी होगी, फिर ये हमारी हो जाएगी वी आउटपुट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारी वी आउटपुट है वो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वी आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि हमारी वी आउटपुट कभी भी इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो आपकी वी आउटपुट निकल के आई है 100, आपके पास इसकी वैल्यू दी है 50। ठीक है, वी आउटपुट आपको 100 वोल्ट है और वी सैचुरेशन की वैल्यू 50 गिवन है, तो आउटपुट तो इससे ज़्यादा आ गई। तो हम आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, आउटपुट में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट। ठीक है, तो अभी मैंने लिखा है वी आउटपुट इज़ लेस देन और इक्वल टू प्लस वी सैचुरेशन। अगर ये 30 कुछ होती तो ये आउटपुट 30 ही मानी जाती, क्योंकि ये 50 वोल्ट से लेस है। तो इसका ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कि जो वी आउटपुट है इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वी सैचुरेशन। अब उसके बाद हमारे पास जो ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, जैसे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने इनपुट दी, ठीक है, आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दी, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या करेगा, आउटपुट में हमें 180 का फेज शिफ्ट मिलेगा। देखो 180 का फेज शिफ्ट मिलेगा। ये आपकी इनपुट थी, ठीक है, ये टोटली अपोजिट हो गई, टोटली रोटेट कर गई। तो अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगी। तो इन दोनों में अगर आप फेस डिफरेंस देखोगे, कितने का फेस डिफरेंस है, 180 का फेस डिफरेंस है। अगर आप इसको 180 से रोटेट कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको 180 से रोटेट कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इन दोनों में कितना फेस डिफरेंस है, 180 का फेस डिफरेंस है। तो अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दोगे तो आउटपुट में आपको 180 का फेस शिफ्ट मिलेगा। अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दोगे, ठीक है, ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे था, अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दें तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ज़ीरो फेज शिफ्ट मिलेगी, 0 डिग्री। ठीक है, फेज शिफ्ट यहाँ पे 180 की फेज शिफ्ट मिलेगी।
तो ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हो तो 180 की फेज शिफ्ट मिलेगी, और अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हो तो 0 की फेज शिफ्ट मिलेगी। अब हमारे पास उसके बाद जो ये माइनस और प्लस, ठीक है, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होते हैं, ये एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़े होते हैं जिसकी जो इम्पीडेंस होती है या फिर जिसकी रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल ये एक रजिस्टर के साथ जुड़े होते हैं जिसकी रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो आप अगर इनपुट दोगे, यहाँ पे आपको हाई रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, आपको यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मिल रही है, तो यहाँ से इनपुट यहाँ से पास होके कैसे जाएगी, तो कभी भी हमारी इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पास होके नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, करंट पास ही नहीं होने देता, तो करंट ऐसे पास होके नहीं जाता, ठीक है, करंट ऐसे पास होके नहीं जाएगा, करंट जा तो कुछ फीडबैक सर्किट से जाएगा, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे जाएगा। तो बस ये बात का ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, करंट कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बीच में से पास होके नहीं जाता। और जो इसकी आउटपुट इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस बोल रही हूँ, सेम ही बात है, ठीक है, इम्पीडेंस, जो इसकी आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एट इनपुट पे हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है और एट आउटपुट पे लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है, इन पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर करते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फर्स्ट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या मतलब है कि जो हमने इनपुट दी हुई है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दी हुई है। ये हमारे पास सिंबल है माइनस प्लस, ये V आउटपुट हो जाएगी। हमने इनपुट दी हुई है VI टू दी इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से एक फीडबैक जा रहा है और ये टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, इसको RI और इसको RF। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, कुछ पोर्शन आउटपुट का, ठीक है, आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने क्या किया है, इनपुट पे ऐड किया है, इसको हम बोलते हैं फीडबैक। अब अगर हमारा जो फीडबैक है वो नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच हो रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि अगर हमारा V आउटपुट, ठीक है, हम जो फीडबैक ऐड कर रहे हैं, कुछ पोर्शन आउटपुट का हम इनपुट में ऐड कर रहे हैं, वो अगर हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच होता है, ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल ग्राउंड का। वर्चुअल ग्राउंड एक सिर्फ किसके लिए होता है, फॉर नेगेटिव फीडबैक के लिए। अब वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी वोल्टेज इस टर्मिनल पे है, ठीक है, उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे होगी, जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी। अब ये टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो इस टर्मिनल पे भी वोल्टेज कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। हम सपोज करते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं A, तो VA पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी, 0 होगी। तो जब भी आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपका फर्स्ट ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए कि देखो जो फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पे है,
अगर तो नेगेटिव फीडबैक है तो हम वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लूप, ठीक है। हम यहाँ पे KCL रूल लगाएंगे एट नोड ए। आपको यहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं करना, सिर्फ ए पॉइंट पे आपने KCL रूल लगाना सीखना है। अब KCL रूल है क्या? KCL रूल हमारा होता है जितना इस पॉइंट पे करंट आ रहा है, ठीक है, जितना इस पॉइंट पे करंट आ रहा है, जितना करंट एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल है? कितना करंट लीव कर रहा है। इस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है और कितना जा रहा है, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, वोल्टेज हम ऐसे मान लेते हैं, करंट की डायरेक्शन हम ऑलवेज ऐसे ही मानेंगे। यहाँ से करंट आया है तो यहाँ पे चला जाएगा करंट, ठीक है। हम ऑलवेज ऐसे ही इसको एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करंट यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से तो पास होके नहीं जाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत हाई होती है। अब देखो, ए पॉइंट पे लगाओ हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि रजिस्टर है, यहाँ पे भी रजिस्टर है, तो हम रजिस्टर के अक्रॉस हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V किसके इक्वल होता है? IR के। तो यहाँ से करंट हो जाएगा V/R, ठीक है। करंट किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो अब अगर हम यहाँ पे लगाएं, हमारे पास करंट एंटर कर रहा है I, ठीक है, I करंट एंटर कर रहा है। ये I है किसके इक्वल? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? VI से 0 तक आ रहा है, क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ आता है? करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल है, माइनस लो पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा VI - 0। यहाँ पे VI वोल्टेज है, यहाँ पे कितनी है? 0 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? RI इज इक्वल टू, इस पॉइंट से करंट कितना लीव कर रहा है? करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से V0 की तरफ जा रहा है, तो 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? RF, ठीक है। आपको सिर्फ इस पॉइंट पे KCL रूल लगाना सीखना है, बाकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमने कुछ नहीं करना। अब हमने V आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। ये हो जाएगा VI/RI इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट बाय RF। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF/RI, ये हो जाएगा V इनपुट। तो हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट ये होती है। ये नेगेटिव साइन क्यों आया है? क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई की है, ठीक है, आपने नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई की है, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया था। तो हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की इनपुट आउटपुट ये होती है, ठीक है। तो हमने ये आउटपुट निकाली कहाँ से है? सिर्फ ए पॉइंट पे KCL रूल लगाया है। अब सिमिलरली अगर हम ये जो नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे थे, इसको अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पे दें तो क्या होगा? सेकंड है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग, मीन्स हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे देना है अब इनपुट। इसका सर्किट देखो, माइनस प्लस। अब हमने यहाँ पे इनपुट अप्लाई की है, ठीक है।
यहाँ पे V आउटपुट हो जाएगी, इस टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड, और यहाँ से हम फीडबैक देते हैं, इसको RF और इसको RI। अब देखो, पहले आपको सर्किट देख के आपने क्या निकालना है, पहले देखना है कि जो फीडबैक आ रहा है वो किस टर्मिनल पे आ रहा है। ठीक है, जो फीडबैक है वो किस टर्मिनल पे आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है तो हम वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट क्या था, जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो अब देखो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे ये VI तो आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे VI वोल्टेज ही तो है, तो इस पॉइंट पे इसको हम A मान लेते हैं। तो VA पॉइंट पे भी कितनी वोल्टेज होगी, VI होगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो हम वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चला कि VA किसके इक्वल होगा, VI के। अब हमने KCL रूल अप्लाई करना है, अप्लाई KCL रूल टू दी नोड बोल सकते हैं, पॉइंट बोल लो चाहे नोड बोल लो। ठीक है, अब नोड क्या होता है, कई बार नोड भी पूछ लिया जाता है। नोड मीन्स जहाँ पे 3 वायर्स इकट्ठी हो रही हैं, देखो 1 2 3। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट मिनिमम 3 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, नोड क्या बोलते हैं, जहाँ पे मिनिमम 3 वायर्स जुड़ रही हों। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नोड। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से करंट आ रहा है I, फिर यहाँ से चला जाएगा I, और जो करंट की आपने ये मानना है, इसको सेम ही मानना कि यहाँ से करंट आया और यहाँ से चला गया, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जा नहीं सकता हाई इम्पीडेंस की वजह से। तो करंट कहाँ से कहाँ, फिर से हमने यही लगाना है, वोल्टेज करंट किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो करंट I यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे ग्राउंड है तो कितनी वोल्टेज है, 0, माइनस कहाँ पे गया, VA पॉइंट पे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, RI। तो इस पॉइंट से लीव कितना किया है करंट, लीव किया है I करंट, ये किसके इक्वल होगा, 0 से V आउटपुट तक जा रहा है, 0 से V आउटपुट, सॉरी 0 नहीं है इस पॉइंट पे, अभी इस पॉइंट पे VA वोल्टेज है, VA से V आउटपुट तक गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, RF। अब VA की वैल्यू हमारे पास VI गिवन है, VI माइनस V आउटपुट बाय RF। यहाँ से अब हमें निकालना है V आउटपुट की वैल्यू, माइनस V आउटपुट बाय RF। ये माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा VI कॉमन निकाल लो। ठीक है, 1 बाय RI प्लस 1 बाय RF इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट बाय RF। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लो, VI एलसीएम लिया, RF प्लस RI डिवाइडेड बाय RI इंटू RF इज इक्वल टू V आउटपुट बाय RF। तो यहाँ से V आउटपुट की क्या वैल्यू आ जाएगी, RF इंटू RF प्लस RI डिवाइडेड बाय RI इंटू RF। ठीक है, इंटू VI है, RF से RF कैंसिल, तो V आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगा, इसको सब एक के नीचे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से RF बाय RI प्लस RI बाय RI इंटू VI है। तो यहाँ से V आउटपुट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस ये टर्म RF बाय RI इंटू VI। क्या ये विजिबल है, यस ये विजिबल है। तो V आउटपुट की क्या वैल्यू आ गई, 1 प्लस RF बाय RI इंटू VI। तो हमारे पास इसकी आउटपुट के क्या निकल के आई है, 1 प्लस RF बाय RI इंटू VI।
ठीक है। तो हमारे पास ये आई है। यहाँ पे देखो, अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दी थी इनपुट, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे दोगे तो आउटपुट में भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल पे दोगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की आउटपुट्स हमने कैसे निकाली। तो सिर्फ हमने इस पॉइंट पे केसीएल रूल लगाना सीखना है, और उस रूल में सिर्फ क्या है, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा है, सिर्फ यही सीखना है हमने, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है, ठीक है। अब इसका हम नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेम आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वो आपको पता चलेगा कि ये है कौन सा। तो आपको एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ना तो नेम याद रखने की ज़रूरत है और ना ही सर्किट डायग्राम। आपको सिर्फ आउटपुट निकालनी आनी चाहिए। आउटपुट से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, नेगेटिव ये V आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये लगाया और मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। V इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना काम किया कि यहाँ पे कैपेसिटर की रजिस्टर की जगह पे कैपेसिटर लगा दिया। अगर आप पिछली वाली डायग्राम देखो, वहाँ पे यहाँ पे RF लगा हुआ था, यहाँ पे कैपेसिटर रजिस्टर को निकाल के मैंने कैपेसिटर लगा दिया और ये R हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। अगर ये नेगेटिव फीडबैक है तो हम वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट है कौन सा, जितनी वोल्टेज यहाँ पे है 0, क्योंकि ग्राउंड के साथ अटैच है, तो उतनी ही इस पॉइंट पे होगी। तो VA पॉइंट पे भी कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 0 वोल्टेज हो जाएगी। अब A पॉइंट पे लगाओ अप्लाई KCL रूल एट नोड A, ठीक है। अब लगाओ, करंट ऐसे जाएगा और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से तो पास नहीं होगा, तो वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अब करंट कहाँ से कहाँ आया, यहाँ से इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। तो हमारे पास VI माइनस VA कितना है, 0। VA डिवाइडेड बाय कितना है, रेजिस्टेंस R। अब यहाँ से यहाँ करंट कितना गया। अब जो हम ये ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं, ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये सिर्फ रजिस्टर्स के लिए होता है। जो हम ये ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं, ये सिर्फ रजिस्टर्स के लिए होता है। तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। बट हमें एक पॉइंट पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज होता है CV। अब हमें करंट निकालना है। करंट क्या होता है, dQ/dt, वैल्यू पुट कर दो, d/dt, यहाँ से CV, C तो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, और V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। जो कैपेसिटेंस होती है वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो C को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो C dV/dt। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट कितना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस हमारे पास इतना करंट फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास करंट की ही वैल्यू आई थी, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, हमने यहाँ पे डायरेक्ट करंट की वैल्यू लिख ली। तो क्या आ जाएगा, C d/dt। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, यह वोल्टेज डिफरेंस ही होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट VA से V आउटपुट की तरफ जा रहा है, VA माइनस V आउटपुट। बस इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है, कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है वो वैल्यू लिखनी है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अब हमें VA की वैल्यू 0 गिवन है, तो यहाँ से VI/R
इज इक्वल टू 0 है, सी डी बाई डी टी 0 माइनस वी आउटपुट, तो ये बन गया माइनस सी डी बाई डी टी वी आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से वी आई बाई आर इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसे करते हैं, माइनस सी को इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस आर सी डी बाई डी टी वी आउटपुट। अब हमें निकालनी क्या होती है, वी आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, बट ये क्या है, उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, बाय इंटीग्रेशन करो तो डी टी को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी आई, ये आर सी तो कांस्टेंट होता है, इंटू डी टी इज इक्वल टू वी आउटपुट। ठीक है, ये हो जाएगा वी आउटपुट। अब इसकी इंटीग्रेशन करो तो वी आई इंटू, क्योंकि वी आई भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, और इसके साथ क्या आ जाएगा, अच्छा तो सिर्फ इसकी वैल्यू, हाँ अब हमें वी आई नहीं पता, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि ये टाइम के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा, तो हम इस फैक्टर को एज इट इज़ रखते हैं। तो वी आउटपुट क्या हो गया, -1 बाई आर सी वी आई इंटू डी टी, तो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, हमारे पास इस सर्किट की आउटपुट क्या आ गई है। अब देखो, आपने दी थी वी आई, आपने यहाँ पे वी आई दी थी, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, वी आई की इंटीग्रेशन होके मिल रही है। ठीक है, वी आई की इंटीग्रेशन होके मिल रही है आउटपुट में, तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटर। ठीक है, तो अगर आप कभी भी कैलकुलेटर में इंटीग्रेशन करते हो तो आपने या जो उस बटन के नीचे ये वाला सर्किट लगाया होता है, ठीक है, आप वी आई दोगे